एक्सप्लेनेशन दे भी दी है। उनके ट्वीट में उन्होंने, मेरे ख्याल में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। देखिए, हमारे लिए अलीमा बीबी बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, सब बहनें हमारे लिए, खान की फैमिली हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, हम बहुत इज्जत करते हैं और हमें बहुत तकलीफ होती है जब उनको सड़कों के ऊपर बिठाया जाता है सख्ती गर्मी सर्दी में और उनको अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। कल अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बहनें मिली, हमारी तो अब सब हम बार बार एक ही बात कर रहे थे कि अल्लाह करे सिलसिला बरकरार रहे, खान साहब से फैमिली की और उनके बेटों से बात होती रही है। बाकी जहाँ तक ये छोटी मोटी बातें हैं आपस में, मेरा ख्याल में वो बड़ी हैं, वो आपस में बात करती चीज़ों को वो कर रही है, कोई इतना सिचुएशन नहीं। खान साहब ने बताया पैगाम भेजा है, उसने कहा है कि आप तहरीक पे फोकस करें, तो जुनैद अख्तर साहब को भी खास तौर पर ये पैगाम दिया। देखो पार्टी के ऊपर जामिया देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार जब भी आप मुझे यहाँ मिलते हैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि वोट भी खान साहब का है, प्रोगेटिव भी खान साहब का है, खान साहब ने हमें लाया बन लेना, हमने मनोन लब्बैक कहना है, सिंपल सी बात है। खान साहब ने जो हुक्म भिजवाया सर आंखों के ऊपर हम तैयार होंगे, सिंपल। आप मैडम, खान साहब के बेटों का कल एक इंटरव्यू आया है सोशल मीडिया पे, मैंने खुद सारा शेयर किया, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सुना है आपने मैडम वो इंटरव्यू? मैंने सुना लिया। सबसे बड़ी बात ये कि जिस बहादुरी से दोनों बेटों ने खान साहब के बारे में बात की, कभी हालांकि वो मीडिया पे नहीं आते, वो कभी इस तरह बात नहीं करते, लेकिन वो मजबूर हैं, तकलीफ में हैं, उन्होंने अपने वालिद के लिए बात की है और वो दुख और वो जो गम है वो इंसान देख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी बहादुरी है कि जिस तरह के वालिद खान साहब बहादुर हैं, इसी तरह उनके बेटे बहादुर हैं। उन्होंने मौक़िफ़ जिस डिसेंसी से और जिस तरह मीडिया के सामने पेश किया वो सब हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। जो भी कासिम ने और सलेमान ने बात की वो सब हक़ाइक़ के ऊपर। मैडम, कासिम और सलमान ने अपने अब्बे के बारे में कहा है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उनको सजाई मौत हो सकती है। खान साहब के ऊपर तो कितने दफा अटेम्प्ट हो चुकी हैं, खान साहब के ऊपर तो कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है। क्या वजीराबाद में ओरिजिनली खान साहब के ऊपर हमला नहीं हुआ? तो इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कौम के लीडर को हम बिल्कुल कभी भी उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैडम, बतौर सीनियर रहनुमा हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पार्लियामानी लीडर भी हैं, आपका लीडर जेल में कैद है, वर्कर पूछ रहे हैं कि हमारा लीडर कब रिहा होगा, लीडरशिप कहती है कि खान साहब खुद काल देंगे, तो आपको लगता है इमरान खान साहब खुद काल देंगे अपनी रिहाई के लिए? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस कि चीज़ों को मिक्स ना करें। असल बात ये कि खान साहब के ऊपर कोई भी मुकदमा जो है वो असल नहीं है, सब बोगस और झूठे केसेस हैं, सब के सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और इसको पीएमएलएन खुद मान चुकी है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब खान साहब को रिहा होना चाहिए। वर्कर लीडरशिप सब खान साहब की लीडरशिप के अंदर मुतहद है। खान साहब जब भी कहते हैं सब पहुंचते हैं, हर कोई अपने हिस्से की कोशिश करता है। 3 साल से पूरी पार्टी को इस वक्त जिस तकलीफ और आजमाइश में डाला गया, खान साहब की बेगम साहब को भी, खान साहब को भी, सब खान साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं और असूली तौर पर खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि खान साहब बेगुनाह है और उनकी बेगम साहिबा को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये कोर्ट के मामला नहीं है, कोर्ट को अंडरमाइन कर दी गई है 26वां इंटरव्यू के बाद। असल बात ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकली अब पीएमएलएन को अब ये अपनी जो जिसको कहते हैं ना जाती अनाद और बुग़्ज़ खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में केसेस चलाए जाए, उनका मिलिट्री ट्रायल्स कराया जाए। बहरी औरत, वो गूंगी बहरी औरत, वो टिकटॉकर जिस पूरे इंडिया पाक जंग के अंदर खामोश रही, मोदी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, न नवाज शरीफ ने न मरियम नवाज ने, अब उसको जुबान मिल गई है। इमरान खान के बारे में बात करना उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मोदी का जो है वो उसके क्या लगते हैं जो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया, लेकिन इस औरत ने एक लफ्ज भी जो है वो मोदी के बारे में नहीं कहा। क्या मुनाफकत है वैसे। बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पूरा जो ऑपरेशन है वो खुद मॉनिटर किया। बस वो जब आप इस तरह की तर्जुमान रखते हैं ना, वो फिर आपको ऐसी ही इडियोटिक किस्म की, मज़ाक़खेज़ किस्म की आपको वो देते हैं, बयानात देते हैं। अब ये जितने मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की इज्जत नहीं बचती, क्योंकि इस पूरे इंडो पाक जंग में जिस तरीके से इंडिया ने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया, पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रही। नहीं कोई बोला तो मरियम नवाज नहीं बोली, नहीं कोई मोदी के खिलाफ बोला तो नवाज शरीफ को जो है ना वो सुमन बुकमुन लग गया था चुप करके। अब जब जंग भी गुजर गई, हमने मैदान भी मार लिया, पूरी पीटीआई ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के अकाउंट्स ने जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया, अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सबको पता है कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को मोदी के साथ कोई पता नहीं
कोई जाति कोई कारोबार की वजह से इस कदर मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ते। कारोबार मैडम कारोबार का तो पता नहीं है, लेकिन मोदी शादी पे जरूर आया था मरियम नवाज। एग्जैक्टली, तो शादियों पे जरूर आ जाते हैं, बगैर वीजों के आते हैं, बगैर वीजों के आते हैं। तो आप किस मुंह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर ले? वैसे नवाज शरीफ की किस कैपेसिटी में वो पूरी उसकी जंग की जो पूरा मॉनिटरिंग सेल था उसकी किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे थे? ये कोई अक्ल वाली बात है? एक सिंपल है, मैंने जो कि हारा हुआ है उसकी क्या हैसियत है कि वो पूरे एक पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसलत की गई है उसके बारे में जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है उसको वो कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है? हमने तो पूरे जंग के अंदर इनको पर्दे में ही देखा, मोदी के यारों ने एक लफ्ज नहीं बोला मोदी के बारे में। पाकिस्तान के लोग शहीद होते रहे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, हमारी स्पेशली जो एयर फोर्स ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, जिससे हमारे पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने साथ दिया, उस सारे सागा में तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज चुप रहे। अब उनको याद आ गया, कोई क्रेडिट नहीं है। मेडिएशन का किरदार अदा किया, ये वो कैमरा नहीं है जी जी, मेडिएशन के किरदार अदा करने के हवाले से ट्रंप ने कहा दोनों वज़ीर आज़म को लंच की दावत की भी ऑफर दी गई है। कौन से वज़ीर आज़म को? इंडियन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनको दावत दी गई है ट्रंप की तरफ से कि इनको हम किसी डिनर में बुलाएंगे कहीं बाहर, और ये बात होगी और कश्मीर की भी बात की गई है। खान, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बेशक जंग का सीज फायर हुआ है, लेकिन इंडिया ने हम पे हमला किया था, हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला किया था, हमारे लोगों को। शहराम तरकई साहब, कौमी असम्बली के बाहर आप खड़े हैं। कल खान साहब ने एक मरतबा फिर जुनैद अकबर पे एतमाद किया दोबारा, और बहुत बड़ा पैगाम खान साहब ने दिया। खान साहब बहुत कम लोगों पे दोबारा एतमाद करते हैं, तो कैसे क्या कहेंगे जुनैद अकबर खान साहब पे एतमाद के हवाले से? खान साहब लीडर हैं, उनको अपने पूरी टीम का पता है, खान साहब का डिसीजन है, ये सारी चीज़ें खान साहब की और पार्टी की अमानत है। तो जब चाहे किसी को कुछ दे दे, जब चाहे उनको मुनासिब हो उनसे ले लें, किसी और को दे दें। बहरहाल अच्छी बात है, जुनैद अकबर एक नजरियाती और तकड़े इंसान है, पार्टी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन है और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो हम सारे एक टीम है जो जहाँ पे भी है सर पार्टी आप लीडरशिप के साथ और तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे हम एक हैं, सारे एक की तरह। सर आपका शुमार पीटीआई के नजरियाती और बानी वर्कर्स और रहनुमाओं में से होता है। सर आप जिस खान साहब को जानते हैं उस खान साहब की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल टूट फूट का शिकार है, इख्तिलाफात की खबरें आए रोज गर्दिश करती हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा क़यादत खान साहब की रिहाई के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए, कोई उनके लिए ही पैगाम दे दें? आज देखें, जितने भी इख्तिलाफ हो हम मकसद के लिए एक है, खान साहब की लीडरशिप में हम एक हैं और जदोजहद हम मिल के कर रहे हैं। आपस में लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद, ये नॉर्मल बात होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लगे हुए हैं, हमने आज भी डिस्कशन की, परसों भी, कल भी हमने डिस्कशन की। खान साहब की रिहाई के लिए सारी प्लानिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह होपफुल है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे हम गौर भी कर रहे हैं और लीडरशिप डिस्कशन भी कर रही है। खान साहब से कल बड़ी अच्छी मीटिंग भी हुई, बैरिस्टर साहब की और बाकी लोगों की, तो आने वाले दिन इंशाल्लाह अच्छे होंगे हम। सर खान साहब की जिंदगी इंतहाई खतरे में है, कल उनके दोनों बेटों के इंटरव्यू भी आए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, जो हदशात जाहिर किए। देखिए वो बेटे हैं, उनकी हमारे लिए वो लीडर हैं, लेकिन उनके वो वालिद हैं, तो उनकी एफिलिएशन, उनका रिश्ता बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा करीबी है, और उनके बच्चों की जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होनी चाहिए और बच्चों की वालिद तक और वालिद की बच्चों तक रसाई मुमकिन बनानी चाहिए। ये उनका कानूनी राइट है, ताकि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी, सारों को जो है ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, वो बड़ी ज़रूरी है। और अगर वो टेलीफोन पे बात भी हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी हुकूमत से और उनसे रिक्वेस्ट भी हो गया कि बड़ापन दिखाएं और चीज़ों को अभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें, ना कि मतलब इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान और इंडिया का हुआ है जिसमें पूरी कौम और तहरीक इंसाफ सबसे पहले 2 कदम आगे आई है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों को जिनके पास इख्तियार है उनको भी 1 कदम आगे आना चाहिए और पूरी कौम को मुतहद करना चाहिए। सर पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे थे अडियाला जेल के बाहर आए रोज कोई ना कोई तमाशा होता था। कल बड़े अच्छे माहौल में खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी गई, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा सर आप
ایک ڈیموکریٹک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ملک کو اسٹیبلٹی اس کی طرف جانا چاہیے اس طرح خان صاحب کو رہا کر کے یا پاکستان تحریک انصاف پہ جو اس ٹائم ظلم ہو رہا ہے اس کو ایک بند تو کر اچھا ہوا ہے جو کل خان صاحب کی بہنوں نے وہ ان کی فیملی ہے بہن بھائی کا میں کہہ رہا ہوں ایک زبردست بانڈ ہے اللہ نے ایک رشتہ بنایا بڑا دل کا اور جس ان کی بہنوں کی کنسرن ہے بھائی کے لیے اور وہ بھائی جو پوری دنیا میں عزت کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ جب پاکستان پہ تکلیف یا سختی آئی تو تحریک انصاف سب سے پہلے ساری تکلیفیں بلا کے سائڈ پہ رکھ کے مقصد کے لیے پاکستان کے لیے ہم ایک ہوئے اور ہم کھڑے رہے اور ہم بھی آج بھی کھڑے ہیں. کسی کی وہ کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا ہمارے ملک کے اور ہمارے مستقبل کی بات تھی. تو میرے خیال سے ان سب لوگوں کا جن کے پاس اختیار ہے ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے اور ان کو ساری تلخیاں اور گلے شکوے ختم کر کے ایک قدم آگے آنا چاہیے اور پوری ملک کو متحد کرنا چاہیے اور جو ہو گیا بس ہو گیا آگے کے لیے اور بہتر پاکستان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. سر آخر میں کل کونل شوزب صاحبہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ